हेलो दोस्तों, मेरा नाम शांत गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th और 12th वालों के लिए, जो कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि फिजिक्स का है, जिसका टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी यह टॉपिक क्लास 10th और 12th यानी दोनों के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यह एग्जाम में आता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला बताइए और इसे मतलब सिद्ध करिए या ड्राइव करिए कि इसका फार्मूला कैसे आया है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस फिगर के माध्यम से बताते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है वो कैसे आया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डायग्राम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें क्या है, पहले हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। पहला प्रतिरोध R1, फिर दूसरा R2 और तीसरा R3। फिर क्या करते हैं, हम वोल्टेज जो है वो हमारा अलग अलग रहेगा, V1, V2 और V3। और जो इसमें धारा यानी जो हमारी करंट है वो सब में समान धारा है नहीं। और धारा कैसे चलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस से हमेशा माइनस की ओर चलती है। धारा कैसे चलती है, प्लस से और माइनस की ओर आती है धारा। फिर हम इसका कुछ हमारे पास कॉन्टेक्ट है, जैसे लिखा है चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका संबंध एक सेल से करना है, यानी एक सेल है हमारे पास जो कि प्लस माइनस, यानी इधर ये प्लस होगा और ये माइनस है, जो कि इसमें धारा I बहती है। यानी यह जो धारा बह रही है हमारी I धारा बह रही है, यानी प्लस से माइनस की ओर। फिर क्या है, जिससे तीनों प्रतिरोध का विभवांतर V1 बराबर V2 के और V2 बराबर V3 के है हो जाता है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि माना प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 यानी V1, V2 और V3 है। तब हम ओम के नियम से, यानी ओम का नियम जो है ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर ऐड है, आप सभी लोग देख सकते हैं ओम के नियम के लिए। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। इसका यूजेस हम इस श्रेणी क्रम संयोजन में करते हैं। फिर क्या करते हैं, V1 यानी V के स्थान पर हम V1 रखेंगे और I तो सेम ही है सब में, और R का मान चेंज होता है, तो R1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, V2 यानी इसी तरह हम जो हमारे ये 3 दिए हैं V1, V2, V3 तीनों के लिए हम निकालेंगे। तो हमारा V2 हो जाएगा I R2 और फिर V3 जो है वो I R3, यानी ये 3 हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम कुल विभवांतर निकालेंगे। तो कुल विभवांतर V होता है। तब क्या हम करते हैं, तो V बराबर होता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब हम इन तीनों के मान समीकरण इसमें रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो V1 के स्थान पर हम ये वाली रखेंगे और V के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, और फिर इसी तरह V2 और इसी तरह V3 के, यानी इन तीनों की वैल्यू इसमें रख देंगे। फिर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। फिर उसका हम इसमें I जो है उसे हम बाहर ले लेंगे। फिर इन तीनों में I जो हमारा वो कॉमन मिल रहा है, I कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा, R1, R2 और R3 बचा। फिर क्या करते हैं, हम I को क्रॉस कर देते हैं, यानी कट जाते हैं। फिर हमारा जो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो दोस्तों, यही हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन का फार्मूला बनता है। इसी पर आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह इसी फार्मूले से ड्राइव होते हैं, यानी आंसर निकाला जाता है। फिर हम दोस्तों बात करते हैं समांतर क्रम। एक होता है समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि दोस्तों इसका अगला वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यानी इस समांतर क्रम का जो वीडियो वो हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।